सो दिस वीडियो इज़ डेडिकेटेड टू हाउ टू गेट इन जॉब। ओके, सो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी कि आपको जॉब कैसे मिलेगी। ये जो फील्ड मैं आपको बता रही हूँ इसमें बहुत अच्छी खासी जॉब मिल जाती है, जिसमें आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो, कहीं से काम भी कर सकते हो। कुछ जगहों पे तो आपको सिस्टम लैपटॉप कंपनी प्रोवाइड करती है, और कुछ जगहों पे आपको ऑफिस में जाके काम करना होता है, लेकिन आपको दोनों साइड कैब्स मिलती है। आपको 20 से 30 हज़ार तक की सैलरी इन हैंड देते हैं, और बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहता है। आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो, आप किसी छोटी मोटी कंपनी में काम नहीं करते हो। आप जहाँ पे 2 से 3 हज़ार लोग काम करते हैं डेली, ऐसी कंपनी के बीच में काम करते हो। आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है। और ये जो फील्ड है ये हर सिटी में होती ही है, ठीक है। और मे बी सम केसेस में आपको रीलोकेट करना पड़े अगर उनके पास में वर्क फ्रॉम होम ना हो। तो मैं आपको बता देती हूँ, इस फील्ड है बीपीओ। बीपीओ क्या है? बीपीओ कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को। इसमें टॉप कंपनीज के नाम है कॉन्सेंट्रिक्स, टेलीपरफॉर्मेंस, जेनपैक, मेजरल, जो टीपी ने एक्वायर कर लिया है, और बहुत सारी कंपनीज है जो हायरिंग करती है। इसमें एक आता है कस्टमर सपोर्ट, एक आता है सेल्स कस्टमर सपोर्ट, जिसमें आप कोई चीज़ एक कस्टमर को बेचते हो। इसकी स्टार्टिंग सैलरी फ्रेशर्स को मिलती है 20 से 30 हज़ार। अगर आपका एचआर से ढंग से आप अगर अपना दे के आते हो अपना इंटरव्यू, तो आपको एटलीस्ट 30 से 40 हज़ार रुपये की सैलरी ऑफर हो सकती है, डिपेंड ऑन योर इंटरव्यू। और आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास में होना चाहिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, एंड 10th-12th की मार्कशीट, 2 फोटोग्राफ्स। ये चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। इनकी 2 फ़ोटो कॉपीज़ होनी चाहिए आपके पास में। आप कहाँ अप्लाई करोगे? आई विल गिव यू द फ़ोन नंबर्स इन द लिंक, जहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो या जहाँ पे आप अपनी रिक्वायरमेंट डाल सकते हो, ठीक है। आपको रिज्यूमे कैसे बनाना है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। रिज्यूमे में टॉप में आएगा आपका नाम, कैपिटल लेटर्स में बड़ा। उसके नीचे आएगा आपका फ़ोन नंबर, फ़ोन के बिसाइड्स में आएगा, फ़ोन नंबर के बिसाइड्स में आएगा आपका ईमेल आईडी, ईमेल आईडी के बिसाइड्स में आएगा आपका आप अपना ईमेल आईडी के अलावा अपना होम एड्रेस देना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो आप उसको ब्लैंक छोड़ दो। और अगर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। उसके नीचे आप अपना ऑब्जेक्टिव लिखोगे कि मैं कस्टमर अपनी हो चैट जीपीटी से लिखवा देना अपना ऑब्जेक्टिव अपने रिज्यूमे के लिए, वो आपको अच्छे से सजेस्ट कर देगा। एक ऑब्जेक्टिव मैं आपको बायो में लिख के दे दूँगी, सिमिलर जैसा, आप उसको कॉपी करके अपने वर्ड्स में लिख के रिज्यूमे में छाप सकते हो। उसके नीचे लिखना है आपको कितनी लैंग्वेजेस आती है, क्योंकि कस्टमर सपोर्ट में ये मेंटेन करता है कि अगर आपको स्पेनिश भी आती है तो प्लस पॉइंट है कि आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन अगर आपको इंग्लिश और हिंदी के अलावा कोई तीसरी लैंग्वेज आती है डिपेंड ऑन द लोकेशन, जैसे जैसे महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज वाले लोगों की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही गुड़गांव और दिल्ली में और गुड़गांव और नोएडा साइड में इंग्लिश, और बहुत सारी एलओबीज़ होती है। मतलब इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस में जा रहे हो तो आप लोगों को इंग्लिश आनी चाहिए, स्पेनिश आनी चाहिए, जापानीज़ आनी चाहिए। जिस कंपनी का प्रोसेस होता है उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है पर 2 लैंग्वेजेस तो आपको अपनी मेंशन करनी है, पहली हिंदी, दूसरी इंग्लिश, तीसरी जो आपको आती है। नाउ डोंट मेंशन, ठीक है, मतलब ये दोनों मेंशन कर देना, वो चीज़ मैं आपको डिस्कस नहीं करूँगी। उसके बाद में अपनी 2 हॉबीज़ लिख दो, लैंग्वेजेस के नीचे 2 हॉबीज़। उसके बाद में अपने स्किल्स मेंशन करो। स्किल्स में आप क्या लिखोगे? टीम वर्क, कॉन्फिडेंट, ये सब कुछ मेंशन करोगे। एक डेमो मैं आपको रिज्यूमे दे दूँगी, लिंक नीचे बायो में, आप उसको चेक करके उसकी तरह एक अपना एडिट करके वैसा अपना एक रिज्यूमे बना सकते हो। कैनवा का इस्तेमाल कर सकते हो, कैनवा पे रिज्यूमे के सारे लेआउट मिल जाते हैं, वहाँ पे आप खुद क्रिएट कर सकते हो उसके बाद में अपनी एजुकेशन मेंशन करोगे कि आपने 10th और 12th कब कब पास करी। उसके बाद में बस इतना सा ही छोटा सा रिज्यूमे बनेगा, क्योंकि आप एज अ फ्रेशर अप्लाई कर रहे हो, ठीक है।
अब कुछ चीज़ें आपको क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। वो क्वेश्चंस होते हैं, वाई यू लाइक टू अप्लाई फॉर अ जॉब, एज अ फ्रेशर गिव मी योर इंट्रोडक्शन, आपको अपना इंट्रोडक्शन देना आना चाहिए इंग्लिश में। और मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, बीपीओ में ऐसा होता है कि बीपीओ कस्टमर सर्विस जो है उसमें ऐसा होता है कि दो टाइप की बीपीओ सर्विसेज कस्टमर सर्विस होती है। एक होती है नेशनल, एक होती है इंटरनेशनल, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। डोमेस्टिक मतलब इंडिया में जितनी सारी कंपनीज हैं आप उनकी कस्टमर सर्विस के लिए काम कर रहे हो, जहाँ पे आपको सैलरी ऑफर्ड होती है 10 से लास्ट टू लास्ट 20,000 फॉर अ फ्रेशर। पर अगर आप इंटरनेशनल में जाते हो, जहाँ पे आपको इंग्लिश अच्छे से आती है, बात करना आता है इंग्लिश में, और जिसमें आपको नाइट शिफ्ट भी मिलती है, क्योंकि डोमेस्टिक में तो आपको नाइट शिफ्ट नहीं मिलेगी। बहुत रेयर प्रोसेस ऐसे होते हैं, कंपनीज होती है जिनमें आपको नाइट शिफ्ट भी अलॉट होती है, जैसे अमेज़ोन हो गया, इंडिया का फ्लिपकार्ट प्रोसेस हो गया। और ये सारे प्रोसेस एक कंपनी के पास होते हैं, और वो कंपनीज है बीपीओ में कस्टमर सर्विस में कॉन्सेंट्रिक्स, टेली परफॉर्मेंस। ये कंपनीज आपको बेनिफिट्स भी देती है, जहाँ पे आपको दोनों साइड कैब्स भी मिलती है, और इनकी सारी ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया में सब जगह पे है, ऑलमोस्ट सब जगह पे। टास्कस हो गया, ऐसी बहुत सारी जगह पे इनकी लोकेशंस है। अब आप ये सोच रहे हो कि मैं काम करते करते पढ़ाई करना चाहता हूँ, तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। इनका 5 वर्किंग डेज़ होता है, 2 डेज़ हॉलीडेज़ होती है, डिपेंड ऑन योर प्रोसेस। अगर आप डोमेस्टिक में काम कर रहे हो तो 6 दिन आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन आपको डे शिफ्ट मिलेगी मोस्ट ऑफ द टाइम में, और हो सकता है रोटेशनल वीक ऑफ मिले, मतलब ज़रूरी नहीं है कि संडे को ही छुट्टी मिले। काम के अकॉर्डिंग वो आपको मंडे को छुट्टी दे। तो वो सब आपका जो टीम लीडर बनेगा या टीम लीडर होगा उस कंपनी में, वो चीज़ आपको, वो वहाँ की एचआर वो आपको एक्सप्लेन करेगी, और आप धीरे धीरे उस चीज़ को समझ जाओगे। अगर आपको कोई डाउट हो या क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, आई विल आंसर इट फॉर यू। देन सेकेंड ये होता है कि जब आप इंटरव्यू क्रैक करते हो, तो इंटरव्यू क्रैक करने के बाद में वो आपसे क्या करेंगे, वो आपका एक होता है एक पहले आपका रिक्रूटर अपना आपका इंटरव्यू लेगा। आपने इंटरव्यू पास कर लिया तो वो आपका ऑपरेशन मैनेजर से एक इंटरव्यू कराएगा। जो ऑपरेशन मैनेजर जो कंपनी में काम करता है, वो आपका एक बार इंटरव्यू लेगा, वो फाइनलाइज़ करेगा। अगर उसने आपको फाइनलाइज़ कर दिया, तो उसके बाद में आपकी जॉब का ऑफ़र लेटर आपको देती है एचआर, कंपनी की एचआर आपको ऑफ़र लेटर देती है। वो आपकी गिवन ईमेल आईडी पे जाता है, वहाँ पे आप उसे एक्सेप्ट करते हो, एक्नॉलेज करते हो, उसके बाद में उस कंपनी में आपको जॉब मिल जाती है। अब एज अ फ्रेशर आपको ये चीज़ें वहाँ पे मिलेगी। नाउ लेट मी टेल यू क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है। 1 साल के अंदर कंपनी स्विच नहीं करनी है। एक बार ज्वाइन कर ली तो आपने मेक श्योर कि आप उस कंपनी में 1 साल अपना दो। सेकंड, प्रमोशन ले लो 1 साल में हो सके, क्योंकि 6 से 9 महीने के बीच में आपका प्रमोशन नहीं हो सकता, क्योंकि आप एज ए फ्रेशर ज्वाइन करते हो, और आप किसी भी नई आईजीपी मतलब नई जॉब पोस्ट के लिए या सीनियर पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। उसके लिए आपको एटलीस्ट उस कंपनी में 9 महीने काम करना होता है। एक बार आप किसी भी सैलरी बेस पे किसी कंपनी में ज्वाइन कर लेते हो, 1 साल काम इसलिए करो क्योंकि 1 साल बाद की जो एक्सपीरियंस होता है उसमें आपको 15 से 20% की हाइक ईजीली मिल जाती है, अगर आप किसी भी नई कंपनी में जाके ज्वाइन करोगे। ठीक है। दूसरा आपको बेनिफिट ये है कि आप जैसे कस्टमर सपोर्ट में काम कर रहे हो, लेकिन आप आईटी की पढ़ाई कर रहे हो, तो उस कंपनी में आईटी डिपार्टमेंट भी होता है, जिसमें आप वहाँ की आईजीपी उस जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई करके उसको क्रैक करके आप उस जॉब पोस्ट पे स्विच कर सकते हो, कस्टमर सर्विस से डेटा एनालिस्ट कस्टमर सर्विस उसी कंपनी में। और वो आपको ज़्यादा एक्सेप्ट भी करेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी उस कंपनी में काम करते हो, आप उस कंपनी के ऑलरेडी एम्प्लॉय हो, तो वो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देंगे एज़ कम्पेयर टू पीपल जो बाहर जॉब ढूंढ रहे हैं। ठीक है, आप ये भी एक ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो। साथ में मैनेज में बता देती हूँ कि अगर आप नाइट शिफ्ट करोगे, तो नाइट शिफ्ट का ऐसा होता है कि नाइट शिफ्ट इज़ नॉट वेरी ईजी। नाइट शिफ्ट को आपको लगेगा हम 2 वीक ऑफ में घूम लेंगे ये एंड ऑल। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन नेक्स्ट वीडियो। एंड 10 मिनट की वीडियो हो गई, दैट्स ऑल फॉर नाउ।
And thank you so much for watching. And if you need any help other than this, let me know in comment section. I will help you with the questions and queries. Okay.